शफ़क़ जब भी बात करती है इरफ़ान से तो इरफ़ान को सिर्फ़ और सिर्फ़ टेंशन होती है तो दूर-ए-अदन की ये चीज़ अब हज़म नहीं हो पा रही है शफ़क़ को और वो कह ही उठती है कि तुम्हारे पास इस बात के अलावा और कोई बात नहीं होती। जब देखो शफ़क़ की माला ही जपते रहते हो, तुम्हारे साथ तो कोई भी बात करना ही फ़िज़ूल है। मैं तो आइंदा से यहाँ पे नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे तुम्हारे जब भी पास बैठती हूँ तुम सिवाय दूर-ए-अदन के और कोई बात नहीं करते हो। तो ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल भी नाक़ाबिले बर्दाश्त है। इस पर आप देखेंगे कि इरफ़ान उसको समझाता है कि तुम नहीं समझ रही हो कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में है। कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं है, लेकिन मुझे ही उसका साथ देना है, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। मैं तुमसे गुज़ारिश करता हूँ कि तुम मेरे मामलात में मत बोलना और कभी भी मुझे इस चीज़ के लिए मना मत करना कि मैं उसका साथ ना दूँ, क्योंकि वो इस वक़्त बिल्कुल अकेली है और उसे मेरी अशद ज़रूरत है और मैं उससे मुँह नहीं फेर सकता हूँ। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा दूर-ए-अदन लो। तबरेज़ से कहती है, ऐश-ओ-इशरत के लिए अपनी और मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, अपने बच्चे को कत्ल करवा डाला, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी ऐश के लिए था, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी इन बातों की परवाह है ही नहीं थी और मुझे पता है कि तुम इन बारे में नहीं सोचते, तुम्हें सिर्फ़ पैसा ही अज़ीज़ है और पैसे के बारे में ही तुम सोचते हो और आप सब लोग पैसे के पुजारी हो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि ये पैसा आपके पास सारी ज़िंदगी नहीं रहने वाला है। अपनी आख़िरत को भी सँवारो। आप सब एक जैसे हो। तुम सुंबल की बात करते हो, लेकिन तुम भी उसके जैसे ही हो, क्योंकि तुमने भी पैसे की लालच की है और वो भी तुम्हारी लालच में ये सब कुछ कर रही है। दोनों ही नहायत लालची और खुदगर्ज़ लोग हो। मैं आप दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे सामने ऐसे मोड़ पर सब रिश्ते खुलकर सामने आ गए। जो कुछ मेरे साथ हुआ, आज मुझे पता चल चुका है कि कौन मेरे साथ मुख़लिस है और कौन नहीं है। मुझे बहुत दुःख रहेगा तुम्हारे ऊपर जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है, क्योंकि मैं ऐसा कभी सोच ही नहीं सकती थी कि कोई बाप भी अपनी औलाद के साथ ये ज़ुल्म कर सकता है या करवा सकता है, क्योंकि वो सब जानते थे, यानी कि सुंबल जानती थी कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे जब तुम्हें इस हकीकत का पता चलेगा, इसलिए उसने ये कदम उठाया है। अगर उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो वो कभी भी ऐसा नहीं करती, इसलिए वो बड़ी ही दीदा दिलेरी के साथ ये सारा कुछ कर रही है और उसको बिल्कुल किसी बात का कोई भी खौफ नहीं है। इसलिए अब मुझे समझ आई है कि तुम भी उस चीज़ के हिस्सेदार हो, इसलिए मैं इस बात के लिए तुम्हें भी कभी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। ये बात तुम भी अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें कभी माफ़ करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत, इतना हौसला नहीं रह गया है। दूसरी तरफ से काफ़ी अच्छे तरीके से टुकाई होती है जाके सफ़िया की, क्योंकि जैसे ही सफ़िया बेगम अपने घर पे जाती है, तबरेज़ का बाप बड़े ही गुस्से से उसको कहता है, क्या जो कुछ हुआ था तुम इसकी ज़िम्मेदार हो? सफ़िया कहती है कि नहीं, आपको गलतफ़हमी हुई है। आगे से वो कहता है कि तबरेज़ ने मुझे सारा कुछ बता दिया है जो कुछ हुआ है, तो आगे से सुंबल के साथ मिलकर जो कुछ तुमने किया है सारी हकीकत मेरे ऊपर खुल गई है। मेरा बेटा बहुत रोया, बहुत तकलीफ़ में था और उसको इस बात का सबसे ज़्यादा दुःख था कि मेरी माँ ने भी सुंबल का साथ दिया और उसके साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। आप लोग क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हो? मेरा दिल तो आज कर रहा है कि मैं तुम्हें आज और अभी और इसी वक़्त छोड़ दूँ और तुम्हारी सज़ा है कि तुम्हें भुगतनी पड़ेगी कि मैं दिल से अब कभी तुम्हारे साथ नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि तुमने जो हसर केशर किया है, बल्कि तुम सोचो कि तुम एक कातिला हो, तुमने एक कत्ल किया है और इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो। और ऊपर से तुम्हारी बेटी जूही, उसको तुमने बिल्कुल भी ज़हन नहीं रखा कि जो कुछ तुम आज किसी की बेटी के साथ कर रही हो, वो कल को तुम्हारी बेटी के साथ भी हो सकता है। ये बात तो तुम्हारे दिमाग में बैठ ही नहीं रही, लेकिन बहुत जल्द तुम इसका नतीजा देख लोगी। फिर इस बात का और कोई ज़िम्मेदार नहीं होगा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम इस बात की ज़िम्मेदार होगी, क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं कि किसी की बेटी के साथ इस तरह से करना किस कदर गुनाह है और वो उल्टा तुम्हारे ऊपर भी पड़ सकती है और ऐसा ही होगा। हँसी खुशी ज़िंदगी गुजार लो, मेरा तो तुमसे यही कहना है, लेकिन पता नहीं तुम अपनी माँ की बातों में क्यों आ जाते हो। वो सिवाय लालच के तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं पड़ती है। ये मैं तुम्हें बात बार-बार बता रहा हूँ। आगे से आप देखेंगे तबरेज़ कहता है कि ये मेरा भी मानना है कि पैसा ही बहुत कुछ है, इसलिए मैं
میں اپنی منزل پانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اس میں میری ماں کا قصور تو نہیں۔ ہاں، جو کچھ اس نے کیا ہے اس چیز کی معافی اس کو کبھی بھی نہیں مل پائے گی، کیونکہ میری ماں نے میرا بہت زیادہ دل دکھایا ہے اور میں کبھی بھی ان سے اب بات نہیں کروں گا۔ میرا دل ان سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے، سمجھو کہ میں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر کہتا ہے تبریز کا باپ، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے؟ میرا اپنا دل نہیں چاہ رہا، مجھے تو آپ لوگوں کی اور دنیا کی مجبوری ہے، ورنہ میں اس رشتے کو آج اور اسی وقت ختم کر دیتا۔ اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ تبریز کو وہ کہہ کے جاتا ہے کہ تم جو فیصلہ کرنا بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم سنبل کے ساتھ رہو، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سنبل اس بات میں شامل ہوئی تو میں سنبل کا اور اس کے باپ کا وہ حال کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ آخر انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ کیا لیا ہے، کیسے انہوں نے اتنی بڑی حرکت کر دی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے وہ جیسے ہی کر جاتا ہے تبریز کا باپ، تو وہاں جا کر اس کی ماں کو کہتا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی اور اسی وقت تمہارا قصہ ختم کر دوں، لیکن میں مجبور ہوں اپنی اولاد کی خاطر، کیونکہ میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے لالچ کے گڑھے نے اس کا گھر بھی برباد کر دینا ہے۔ پہلے تم اپنے بیٹے کا گھر تو برباد کر چکی ہو، تم کیا سمجھ رہی ہو کہ تم نے دور عدن کو مات دی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تم نے دور عدن کو مات نہیں دی ہے، بلکہ تم نے اپنے بیٹے کو مات دی ہے اور اس کے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تمہاری روح نہیں کانپی اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جوہی بھی اس بات میں شامل تھی، اور آپ دونوں نے پیسے کی لالچ میں آ کر کیا کچھ کر ڈالا ہے۔ یعنی کہ سنبل سے صرف ایک پیسے کی لالچ کے پیچھے آپ لوگوں نے اپنا ایمان، اپنی آخرت، ہر چیز خراب کر لی ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہو بہت ہی غلط کر رہے ہو؟ میں کیسے آپ لوگوں کو منع کروں، کیونکہ آپ لوگوں کے دماغ میں تو کوئی بات بیٹھی نہیں، صرف اور صرف پیسہ ہی چھایا ہوا ہے۔ اور تمہیں میں ایک بات بتا دے رہا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کی زندگی بھی تباہ کر رہی ہو، بلکہ تم نے اپنی بیٹی کی زندگی بھی تباہ کر دی ہے، اور ان کا لالچ جن کے بارے میں جن کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہی ہے، ان کا لالچ کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ یہ بات میں آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ آج آپ نے جو دور عدن کے ساتھ کیا ہے، یہ آپ کو کل کو بھگتنا پڑے گا، اور یہ بات آپ لوگوں کے آگے ضرور آئے گی۔ یہ بات میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، چاہے جو مرضی کر لو۔ آگے سے آپ دیکھیں گے کہ بڑی معافیاں تلافیاں مانگے گی تبریز کی ماں، اور کہے گی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے تو بس سنبل نے کہا تھا تو میں نے ایسے کر دیا۔ آگے سے وہ کہے گا کہ سنبل نے نہیں کہا، بلکہ تمہارے اندر کے لالچ نے تمہیں اکسایا تھا، جس کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے۔